राज्य शासन के माध्यम से पिछले कई महीनों से हम प्रयास कर रहे थे और जो निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध हो गया, वो निधि का विनियोग जल्दी से जल्दी करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। और आज आप सभी लोगों को हम खुशखबरी देने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर में मई महीने में करीबन 1 महीना वर्क ऑर्डर वगैरह कॉन्ट्रैक्टर को देने में जाएगा। मीरा भाईंदर शहर में 5 करोड़ रुपए के फुटबॉल टब निर्माण होने वाले। मीरा भाईंदर शहर की सभी स्मशान भूमि और दफन भूमि जो है, उसके लिए राज्य शासन ने 50 करोड़ रुपया दिया है, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। हम रेलिंग लगा रहे हैं ताकि मोटरसाइकिल और कौन सा भी गाड़ी फुटपाथ पर से नहीं जाएगी और जो चलने वाला इंसान है वो सभी लोगों को फुटपाथ स्पेसिफिक चलने को मिलेगा। तो राज्य शासन ने उसके लिए 25 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया है। आरक्षण क्रमांक 302, उसके ऊपर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल का भूमि पूजन किया था, उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करके हमारी लता मंगेशकर नाट्यगृह है, वो नाट्यगृह के पीछे एक आरोग्य केंद्र की इमारत हम सुविधा भोगन के माध्यम से बना के रेडी रखी है। तो वहाँ पे आरोग्य केंद्र बनाया जाएगा और आरोग्य केंद्र बहुत बड़ा है, 2 माले का है, प्रभाग क्रमांक 14 में। तो वहाँ पे अज्ञात एक भाईंदर की जो हाईवे पट्टा है, वो पट्टा के परिसर के लिए करीबन हम लोग 20 से 22 करोड़ रुपया खर्चा करके एक अच्छा नया अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जो अस्पताल महाराष्ट्र शासन से कनेक्टिंग होगा और महात्मा फुले आरोग्य जो हमारी सुविधा है उसके माध्यम से सभी रुग्णों को मुफ्त उपचार वहाँ पे उपलब्ध किया जाएगा। तो घन कचरा प्रकल्प जो है हमारा, उसका रिसाइकलिंग करके उससे खत बनेगा और मीरा भाईंदर शहर के जो भी गार्डन है, जो भी हमारे पेड़ पौधे है, वो खत वहीं पे वो उनको दिया जाएगा ताकि हमारे कॉर्पोरेशन को खत बाहर से खरीदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो काम है महिला बचत गट को दिया जाएगा ताकि महिला बचत गट अपने माध्यम से वो छोटे छोटे खत के पैकेट बना के हमारे कॉर्पोरेशन को दे ताकि महिला बचत गट को भी काम मिलेगा, खत भी होगा, लोगों का कचरा भी घर का निकल जाएगा और रिसाइकलिंग होगी और किसी को भी बदबू की तकलीफ नहीं होगी। मीरा भाईंदर शहर में प्रभाग क्रमांक 14 में 2 करोड़ रुपए की अब्दुल कलाम साइंस पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं, उसका निधि भी शासन के माध्यम से मंजूर हो गया। तो हम डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, जो बोर्ड में हर बिल्डिंग का नाम होगा, वहाँ पे जो अस्पताल होगा, वहाँ का पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ का पोस्ट ऑफिस होगा या वहाँ का जो भी गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, तहसीलदार ऑफिस होगा या अलग अलग जो सुविधाएं उपलब्ध होती है, वो सुविधाओं का वहाँ पे नाम होगा और 40 बिल्डिंग और सोसाइटी का नाम होगा ताकि वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एड्रेस जो है वो एड्रेस मिलना आसान हो जाएगा। उसके लिए राज्य शासन ने 20 करोड़ रुपए की तजवीज की है, जो निधि उपलब्ध हो गया। ट्रैफिक पार्क हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दे दिए। रिजर्वेशन क्रमांक 368, प्रभाग क्रमांक 18, रिजर्वेशन क्रमांक 230, रिजर्वेशन क्रमांक 242, रिजर्वेशन क्रमांक 122, ये चारों जगह पे 5 जगह पे हमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बना रहे ताकि हमारे बच्चों को पूरी की पूरी सुविधा ओलंपिक साइज तरन तालाब के माध्यम से और वहाँ पे जिम्नास्टिक सेंटर बना रहे। वहाँ पे हम लोग स्केटिंग के बच्चों के लिए स्केटिंग पार्क बना रहे। तो ये सभी जो रिजर्वेशन की जगह है वहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं, उसके लिए 50 करोड़ का निधि राज्य शासन ने उपलब्ध करके दिया। तो नया टेक्नोलॉजी वाला सोलर लाइट का सिस्टम हम पूरे आदिवासी पाड़े में लगा रहे हैं, उसके लिए 5 करोड़ रुपए का निधि राज्य शासन ने उपलब्ध करा के दिया है। हमारे मीरा भाईंदर शहर में वीर कान्होजी हमारा जो मराठा वीर था, उसके माध्यम से मराठाओं का इतिहास समझने के लिए वीर कान्होजी गार्डन हम लोग बना रहे हैं, जो वीर कान्होजी आंगरे उद्यान के लिए 5 करोड़ रुपए की फंड्स उपलब्ध करके दे दिए। मीरा भाईंदर शहर में जितने भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तालाब है, जितने भी तालाब है, वो पूरे के पूरे तालाबों का सुशोभीकरण और उसमें म्यूजिकल फाउंटेन
और उसके परिसर का पूरा सुशोभीकरण करेंगे। उसके लिए राज्य शासन ने 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दे दिया। हमारे महानगर पालिका क्षेत्र में बहुत सारे कुएं हैं, तो कुआं पूरा नीचे से पूरा क्लीन करने का, पूरा टॉप नीचे कुएं का जहां से पानी का फ्लो आता है, वहां पे मैंने जो चीजें बोली है कि पीने का छोड़ के बाकी के कामों के लिए काम में होगा, तो उसके लिए राज्य शासन ने 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। बाद राज्य शासन ने निर्णय लिया कि राज्य शासन के माध्यम से लता मंगेशकर विद्यालय का निर्माण हो गया, संगीत विद्यालय। तो लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हम कर रहे हैं, आरक्षण क्रमांक 246 में। उसके लिए राज्य शासन ने 25 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दी। मीरा भाईंदर शहर में जिस जगह पे कॉरपोरेशन का गार्डन होगा या जिस जगह पे कॉरपोरेशन का प्लेग्राउंड होगा, उस जगह पे महिलाओं के लिए स्पेशल एसी टॉयलेट का निर्माण हम करने जा रहे हैं। वो एसी टॉयलेट में महिलाओं के लिए नहाने से लेके नहाने का भी सुविधा वहां पे होगा। हमारे महिलाओं की जो असुविधा होती है उसके लिए उनके लिए रूम होगी। बच्चे अगर महिलाओं के पास है तो बच्चे का संगोपन करने के लिए, यानी हीरा कक्ष जैसे हो गया, वो लेवल पे सिर्फ महिलाओं के लिए एसी टॉयलेट की सुविधा और सभी सुविधाओं के साथ वो महानगर पालिका के हर उद्यान और हर मैदान में हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए राज्य शासन ने दिया है। महिला शौचालय जहाँ पे बना रहे उसके बाजू में ही हम अभ्यासिका बना रहे, तो अभ्यासिका में उनको बुक्स रखने का एक लाइब्रेरी टाइप भी होगा, तो लाइब्रेरी में बुक्स उपलब्ध होंगे उनके पास। वो जो कॉर्पोरेशन चलाएगा उसका निगरानी व देखभाल भी कॉर्पोरेशन करेगी भविष्य में। तो बुक्स के लिए रैक उधर मिलेगा, उनको ऊपर फैन मिलेगा, पानी की सुविधा होगी, और साथ ही में बच्चों को बुक्स रखने के लिए और लिखने के लिए एक जैसे बेंचेस होते हैं उस तरह से वो कडप्पा या मार्बल के उनको बेंचेस दिए जाएंगे। रोड के बगल में शिव सृष्टि का एक प्रकल्प था। मेरा पहला जो प्रकल्प था वो 9 एकड़ में था, मगर राज्य शासन ने सीआरजेड और कांदड़वन ये दोनों परमिशन, खुशी की बात है कि कांदड़वन और सीआरजेड ये दोनों परमिशन राज्य शासन के माध्यम से मिल गई है। 54 करोड़ रुपए का वो प्रस्ताव है और शिव सृष्टि का काम जल्दी ही वो चालू होने जा रहा है, क्योंकि सभी परमिशन जो लगती है लीगल वो उसकी मिल गई है। घोड़बंदर रोड पे घोड़बंदर फोर्ट पे जाने के लिए रास्ता खाली घोड़बंदर गांव से, तो हमने 60 मीटर का जो रास्ता है जो जैसल पार्क चौपाटी पे आता है, जिसका एमएवाईडी ने काम अभी रुका है, तो वहीं से घोड़बंदर किले के लिए जाने वाला जो है 18 मीटर का रास्ता सैंक्शन किया जाए, ऐसी मेरी मांग थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो रास्ता जो है उसको सैंक्शन भी दे दिया, तो रास्ता भी महानगर पालिका के माध्यम से जल्दी बन जाएगा। मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का जो बिल्डिंग का भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसका कंसल्टेंट का डिजाइन भी फाइनल स्टेज पे है और अगले हफ्ते में उसका डिजाइन फाइनल करके जो जगह कॉर्पोरेशन के पोजीशन में उसके ऊपर उसका काम चालू हो जाएगा। मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को और हमारे ज्येष्ठ नागरिकों को बैठने के लिए अलग अलग टाइप के डिजाइन हमने फाइनल किए, तो उसके लिए 9 करोड़ रुपए राज्य शासन ने दे दिया। उसका काम भी अभी चालू हो जाएगा। जो अलग अलग काम है वो छोटे छोटे हैं, फिर भी अपने लिए बड़े हैं। मीरा भाईंदर के जो आरक्षण क्रमांक 370 है, उसमें कैलाशवासी सिंधुताई सबका तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र हम चालू कर रहे हैं, उसके लिए राज्य शासन ने 1 करोड़ रुपए दिया है। आरक्षण क्रमांक 248 बगीचा, ये रिजर्वेशन की जगह पे सदगुरु सदानंद महाराज सभागृह हम बना रहे हैं, उसके लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसके लिए 1 करोड़ रुपया राज्य शासन ने दिया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 320 क्रमांक आरक्षण है, उस जगह पे मैथिली समाज भवन, आरक्षण क्रमांक 320 पे बंगाली समाज भवन, आरक्षण क्रमांक 248 में हरिश्चंद्र आमगांवकर जिम्नास्टिक सेंटर के लिए 1 कोटी रुपए राज्य शासन ने सैंक्शन करके दिया है। मीरा भाईंदर क्षेत्र के आरक्षण क्रमांक 310 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन के लिए 1 करोड़ रुपया, 310 रिजर्वेशन पे दक्षिण भारतीय भवन के लिए 1 करोड़ रुपया। मेरीटाइम बोर्ड में का जो जगह है उस पे हम कांदड़वन का उद्यान और साथ ही में
उधर जेट्टी के लिए जाने वाला रास्ता बना रहे, उसके लिए 10 करोड़ रुपए राज्य शासन ने कर दी है। चेना नदी जो है वहां पे पुल हम लोग बना रहे और साथ ही में रास्ता बना रहे, तो उसके लिए 30 करोड़ रुपया। और साथ ही में चेना रिवर फ्रंट, जैसे बारह अपना साबरमती रिवर फ्रंट है, उस धरती पे चेना गांव से लेके ऊपर तक माउंटेन तक साबरमती रिवर फ्रंट के हाँ धरती पे हम लोग चेना रिवर फ्रंट का निर्माण कर रहे हैं और राज्य शासन ने उसके लिए 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। तो वर्सोवा ब्रिज से लेके घोड़बंदर किले तक हम पूरी की पूरी चौपाटी बना रही है मेरीटाइम बोर्ड के माध्यम से। राज्य शासन ने उसके लिए 150 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन कर दी है। तो मुझे लगता है कि मेरा भाईंदर शहर में अब तक राज्य शासन के माध्यम से इतना निधि जो है अभी तक कभी उपलब्ध नहीं हो गया। और आप अगर काम देखेंगे तो भविष्य में जितने भी विकास के प्रकल्प है वो विकास के प्रकल्प इसमें आ गए। दूसरा ये कहना मैं चाहता हूँ कि घोड़बंदर किला भी हो गया, शिवाजी महाराज का पुतला भी हो गया, और खासकर 1500 करोड़ रुपए के जो रास्ते हैं मीरा भाईंदर शहर में अभी काम उसका चल रहा है। थोड़ा सा जो फंड बाकी हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो एमएमआरडी के माध्यम से हमने कुछ फंड उपलब्ध करके दिया, तो एमएमआरडी भी करीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा मीरा भाईंदर शहर के रास्ते पे कर रहे हैं। तो ऐसे सभी विकास के प्रकल्प मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने राज्य शासन के माध्यम से मंजूर कर लिया। इसके लिए 9 महीने की मेहनत लगी, बहुत सारे कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए, बहुत सारी परमिशन उसके लिए लगी थी। तो ये भी सभी परमिशन वगैरह लेके काम हो रहा है और मई महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये अभी सभी जो हमारी डेवलपमेंट है उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं।